वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सुपर एनईपी के चैनल। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 लेटर द मेन बुक ऑफ अकाउंट्स की प्रॉब्लम नंबर 1 के बारे में समझाऊंगी। इसमें हमने क्या करना है और कैसे करना है। तो आइए चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 पर। इसमें यहाँ पर इन्होंने हमें लिखा हुआ दिया है कि मिस्टर सईद started his business with cash 65,000 and building 1,20,000 on 1st January 2015। यानी कि मिस्टर सईद ने 1 जनवरी 2015 को बिजनेस स्टार्ट किया था कैश 65,000 और बिल्डिंग 1,20,000 के साथ। इसके बाद इन्होंने हमें इस मंथ की कुछ ट्रांजैक्शंस दी हैं जो कि नीचे हैं। जनवरी 2 परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000। मिस्टर सईद ने 2 जनवरी को कुछ चीज़ें खरीदी थी 30,000 के अमाउंट के साथ। 5 जनवरी सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000। चीज़ें सेल की थी 5 जनवरी को 20,000 के साथ। जनवरी 10 बॉट एन आयरन सेफ फॉर 4,000। उसने एक आयरन सेफ खरीदा है जिसकी अमाउंट है 4,000। रिक्वायरमेंट इन्होंने हमें क्या दी है, जनरलाइज द अबव ट्रांजैक्शंस एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। इसकी सबसे पहले हमने जर्नल एंट्रीज करनी है और उसके बाद उन एंट्रीज को हमने लेजर अकाउंट में जाकर पोस्ट करना है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले इसके जर्नल अकाउंट पर। 1 जनवरी कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैश कितना था हमारे पास 65,000 और बिल्डिंग 1,20,000। इन दोनों को ऐड किया तो टोटल कैपिटल कितना आया 1,85,000। कैपिटल अकाउंट को 1,85,000 के साथ हमने कर दिया है क्रेडिट। जनरेशन लिखी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बिल्डिंग। इसके बाद है 2 जनवरी को क्या किया था कि उसने कुछ चीज़ें खरीदी थी 30,000 के अमाउंट के साथ। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट आया 30,000 डेबिट और 30,000 क्रेडिट। इसके बाद है 5 जनवरी को क्या हुआ है, 5 जनवरी को उसने कुछ चीज़ें सेल की थी 20,000 अमाउंट के साथ। से कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 20,000 डेबिट हुआ है और 20,000 हमारा क्रेडिट हुआ है। लास्ट ट्रांजैक्शन क्या थी कि 10 जनवरी को उसने आयरन सेफ खरीदा था। आयरन सेफ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 4,000 डेबिट और 4,000 क्रेडिट। जर्नल के बारे में मैंने बहुत सी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड किया है, आप वहाँ पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अब इसकी बारी है लेजर अकाउंट बनाने की। सबसे पहले हमने बनाया है कैश का। यहाँ पर हुआ है कैश डेबिट, कैश के अगेंस्ट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। कैश के सामने जितनी अमाउंट लिखी है 65,000, हमने लेजर अकाउंट में भी 65,000 के साथ ही कैपिटल को करना है डेबिट। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 जनवरी को कैपिटल अकाउंट हुआ है डेबिट 65,000 अमाउंट के साथ। इसके बाद कैश से रिलेटेड और ट्रांजैक्शन नीचे भी हैं। परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पर कैश है क्रेडिट। लेजर अकाउंट में जाकर हम परचेजेस को कर देंगे क्रेडिट 30,000 अमाउंट के साथ। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 जनवरी को परचेजेस अकाउंट क्रेडिट साइड पर लिखा है 30,000 अमाउंट के साथ। अब है 5 जनवरी को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पर कैश जो है हमारा डेबिट हुआ है, लेजर अकाउंट में भी हम सेल्स को कर देंगे डेबिट और इसकी अमाउंट है हमारे पास 20,000। यहाँ पर आप देख रहे हैं डेबिट साइड पर हमने 20,000 अमाउंट लिखी है और रेफरेंस में हमने लिखा है सेल्स अकाउंट और डेट हमने लिखी है 5 जनवरी 2015। इसके बाद कैश रिलेटेड और ट्रांजैक्शन यहाँ पे भी है। आयरन सेफ डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 4,000। तो कैश यहाँ पर क्रेडिट है तो उस लेजर अकाउंट में जाकर हम आयरन सेफ को भी करेंगे क्रेडिट और इसकी अमाउंट हमारे पास है 4,000। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड पर आयरन सेफ हमने लिखा है 4,000 अमाउंट और कैश रिलेटेड अब वो यहाँ पे और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसको हम करेंगे क्लोज। तो डेबिट और क्रेडिट इसमें से ज़्यादा बड़ी जो साइड थी वो थी डेबिट 85,000, इसको हमने लिख दिया दोनों तरफ। अब 85,000 को हमने क्रेडिट साइड में से माइनस करना है और बैलेंस कैरिड ऑन हमारा बचा है 51,000। तो चूँकि ये हमारा क्रेडिट साइड पर है तो ये हुआ हमारा डेबिट बैलेंस 51,000। अब बारी है बिल्डिंग की, क्योंकि कैश के बाद हमारे पास लिखा हुआ था बिल्डिंग यहाँ पर डेबिट हुआ है कैपिटल के अगेंस्ट। बिल्डिंग की अमाउंट यहाँ पर 1,20,000 लिखी है। लेजर में भी जाकर हम 1,20,000 के साथ ही कैपिटल को डेबिट करेंगे। बिल्डिंग से रिलेटेड यहाँ पर और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो सिर्फ हम यही एक करेंगे।
डेबिट साइड पे लिखा है कैपिटल अकाउंट 1,20,000 1 जनवरी को। अब इसकी डेबिट साइड बड़ी थी, डेबिट में से क्रेडिट को माइनस किया, बैलेंस कैरी डाउन 1,20,000 ही रहा। अब ये क्रेडिट साइड पे है तो इसका मतलब ये हमारा है डेबिट बैलेंस 1,20,000। अब है कैपिटल की बारी। कैपिटल से रिलेटेड भी यहाँ पर सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है जो कि 1 जनवरी को हुई है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है 1,85,000 अमाउंट के साथ। तो कैपिटल के अगेंस्ट कैश और बिल्डिंग दोनों को हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे 1 जनवरी अमाउंट के साथ साथ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड पर 1 जनवरी को कैश और 1 जनवरी को ही बिल्डिंग लिखा है हमने। कैश की अमाउंट थी 65,000 और बिल्डिंग की अमाउंट थी 1,20,000। अब यहाँ इसकी है क्रेडिट साइड बड़ी 1,85,000। 1,85,000 को डेबिट साइड में से माइनस किया तो 1,85,000 बैलेंस कैरी डाउन आया। तो ये अब हमारा था डेबिट साइड पर, तो इसका मतलब ये हमारा हुआ क्रेडिट बैलेंस 1,85,000। अब है परचेजेस की बारी। परचेजेस की क्यों है, क्योंकि कैपिटल के बाद परचेजेस का अकाउंट लिखा हुआ है। परचेजेस से रिलेटेड भी यहाँ पर सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है 2 जनवरी को परचेजेस टू कैश। तो हम लेजर में जाकर कैश को कर देंगे डेबिट 30,000 अमाउंट के साथ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कैश डेबिट हुआ है 30,000 अमाउंट, यहाँ पर डेबिट साइड बढ़ी है, डेबिट में से क्रेडिट को माइनस किया तो 30,000 ही बचा, बैलेंस कैरी डाउन। अब ये क्रेडिट साइड पे लिखा है तो इसका मतलब ये हमारा हुआ है डेबिट बैलेंस 30,000। यहाँ पर सेल्स लिखी हुई हैं। सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है, कैश टू सेल्स अकाउंट। सेल्स क्रेडिट है तो हम सेल्स के अकाउंट लेजर अकाउंट में जाकर कैश को भी करेंगे क्रेडिट 20,000 अमाउंट के साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैश हमारा क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड पे लिखा है 20,000 अमाउंट और जनवरी 5 डेट लिखी है। क्रेडिट में से हमने डेबिट को माइनस किया तो पीछे हमारे पास 20,000 ही बैलेंस कैरी डाउन आया है। अब डेबिट साइड पे लिखा है तो इसका मतलब ये हमारा है क्रेडिट बैलेंस 20,000। यहाँ पर है आयरन सेफ की बारी। आयरन सेफ यहाँ पर डेबिट हुआ है और उसके अगेंस्ट कैश क्रेडिट है तो हम लेजर अकाउंट में जाकर कैश को डेबिट करेंगे 4,000 अमाउंट के साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैश हमारा डेबिट है 4,000 और डेट हमने 10 जनवरी की लिखी है। अब डेबिट साइड बड़ी है तो डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को माइनस किया तो बैलेंस कैरी डाउन आया 4,000 क्रेडिट की तरफ। तो ये हमारा क्रेडिट साइड की तरफ लिखा है तो इसका मतलब ये हमारा हुआ डेबिट बैलेंस 4,000। तो दोस्तों ये थी हमारी चैप्टर नंबर 5 की प्रॉब्लम नंबर 1। मेरी मज़ीद इस चैप्टर की प्रॉब्लम्स को सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।